दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना, ओ ढोलना। अपना ये वाला वुलन ड्रेस निकाला है जो बहन मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई। बहुत बहुत दुख है गुल प्लाजा का, जहाँ से हम सब लोगों ने जो भी कराची में रहे हुए हैं उन्होंने शॉपिंग ज़रूर की होगी। अल्लाह ताला गैब से उनका नुकसान पूरा करे। और बहुत दुख है। बेशक एक ये सानहा है गुल प्लाजा, जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे। स्वेटर्स पे और कोट्स पे ब्रोच लगा लिया करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेटेड सा लगता है। ये ब्रोच शीन का है, मेरी बहन सादिया मेरे लिए लेकर आई है। उस वक्त तक मेरी कुछ वीडियो ज़रा अपलोड हो चुकी हुई थी, तो मुझे पहली अपनी यूट्यूब फैमिली में से यहाँ पे मिली जिन्होंने मुझे पहचाना, और वो मुझे कहने लगी, रोमा उनका नाम था। उन्होंने ये ग्लास का मैंने अभी भी सुना है कि बहुत, और ये डबल कोटेड है, यानी इसमें ठंडा गर्म टाइप रहेगा ना। ये भी है, ये भी बहुत अच्छा है ना। ये भी हेल्थ वाइज बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ही अच्छा है। ये कप कितना प्यारा है। ये भी मेरी सेहत अच्छी होगी अगर मैं इसमें कुछ चाय वाय पीऊँगी ना। मैं आइसक्रीम मैं इनको लेके दूंगी। अगर तुमने आइसक्रीम में से एक चम्मच भी लिया ना तो अगर आप वहाँ जाओगी तो मैं क्यों नहीं लूँगी? नहीं, मैं तुम तो नहीं आपका ट्रिप बचा नहीं तो साथ तो इस है वो ग्लासेस जो मैंने लिए हैं, 2 सिल्वर के और 1 गोल्डन। अच्छा, ये बड़े अच्छे मटेरियल का है। सिल्वर मटेरियल में पानी पीते हैं, वो आपकी इमोशनली बहुत अच्छा, आपको स्ट्रॉन्ग करता है। और कभी अगर आप बहुत डाउन फील कर रहे हो या कुछ, तो आप गोल्डन जो चीज़ है या पीतल का या जो ये गोल्डन मटेरियल है, उसमें ज़ाहिर है सोने के तो आप ग्लास नहीं बनेंगे, वो आपको कॉन्फिडेंस या आपको एक तरह से आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बहुत जल्दी आज स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, आप लोग दुआ करें मैं ठीक हो जाऊँ, तबीयत मेरी बेहतर हो जाए। सबसे पहले तो मेरा व्लॉग क्योंकि 4-5 दिन के डिले से आता है, बहुत बहुत दुख है गुल प्लाजा का। पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान के बहुत पहले प्लाजाज में से, जहाँ से हम सब लोगों ने जो भी कराची में रहे हुए हैं उन्होंने शॉपिंग ज़रूर की होगी। बहुत बहुत सारी चीज़ें सोचें ना, बेडशीट सोचें, बर्तन सोचें, कोई भी चीज़। मुझे याद है एक ज़माने में मैं जब वहाँ पे काम स्टे करती थी, जो हम लोग को कोई बच्चों की स्टेज डेकोर करना है कुछ, जब मैं खुद चीज़ें भाग भाग के करती थी, बच्चों की बर्थडे अरेंजमेंट ये वो, तो मैं हम लोग गुल प्लाजा जाते होते थे। तो अल्लाह ताला गैब से उनका नुकसान पूरा करे। और बहुत दुख है। बेशक एक ये सानहा है गुल प्लाजा, जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे। बहुत दुख है। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैंने कल परसों की वीडियो में जिक्र किया था कि कुछ लोगों ने जिनसे, जो मेरे बहुत अच्छे यूट्यूब फैमिली से सब्सक्राइबर्स हैं, बाय द वे मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, अक्रॉस द बॉर्डर या इंडिया, इंग्लैंड, यूके, कनाडा, पूरी दुनिया में से अक्सर लोग जो मेरे से ज़्यादा करीब है, या जिन्होंने जब जर्मनी, जिन्होंने मुझे ऑर्डर्स वगैरह देने के लिए व्हाट्सएप नंबर उनके पास है, मैं उनकी बात नहीं करी। लेकिन कुछ लोग जो मेरे से क्लोज़ हो गए और उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर था, ये मेरी सिर्फ उन लोगों से रिक्वेस्ट थी कि जब आपका मैसेज मिलता है तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं उस वक्त बिल्कुल फ्री हूँ, तो प्लीज़ मेरे जैसे एज ग्रुप के लोगों को ज़रा सा मार्जिन दें। हम लोग, मैं कोई इतनी टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूँ, इतनी टेक्नोलॉजी से टाइपिंग मैं नहीं कर सकती। मेरी बहन सादिया भी अक्सर मुझे मैसेज वगैरह ज़्यादा, जब लंबी बात हो रही होती है तो मैं उससे कहती हूँ सादी प्लीज़ मुझे कॉल कर लो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मुझसे कैचअप मैसेजेस को नहीं हो रहा होता। तो ये आप समझ लें, एक हर बंदे की एक वो होती है, स्पेशली मैंने अपने एज ग्रुप में देखा। आप एक छोटी सी कॉल करके मुझे क्लियर बात कर दें, क्योंकि मैं टाइप नहीं कर सकती ज़्यादा। ये मैं अपनी बहनों को भी कहती हूँ। तो जो वो थी, वो बहुत मोहब्बत से कर रही थी कॉल, मैसेज और ये सारा कुछ। मैं उस वक्त एक्चुअली फ्यूनरल पे कहीं बैठी हुई थी। उसके बाद घर आके मेरा फ़ोन वीडियो अपलोड पे चला गया, और वो वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, और तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने बस छोटा सा मैसेज इसलिए टाइप किया था। सारा टाइम इंसान, बच्चे भी जो है ना, वो भी हर टाइम आपको लव यू का मैसेज है ये वो नहीं कर सकते। उनको भी, वो भी बात टाइम बहुत बिजी होते हैं। आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। मैं तो डर गई हूँ आइंदा से किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर देने से।
अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, मेरे बैंक के 1-2 काम है वो मैं करूँगी। सबसे पहले मैं आज की लुक आपको दिखा दूँ। बहुत दिन से मैं खाली शलवार कमीज़ें और ये सब ही पहन रही थी। फाइनली मैंने अपने वेस्टर्न उसमें आई हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड लग रही है। तो मैंने अपना ये वाला वुलन ड्रेस निकाला है जो बहन मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। आज वो मेरे साथ ही है। हम लोग जा रहे हैं छोटे काम करने, कुछ इंजॉय रिलैक्स करने, एक दूसरे के साथ कुछ कैचअप करने, कुछ बातें करने। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको मज़ा तब आता है जब आप एक दूसरे के साथ बैठ के कनेक्ट करके बातें करते हैं। तो हम घर के अलावा कहीं और बैठ के बातें करने के लिए जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ हैं। इनको बाहर निकल के भी दिखा देती हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत दिन के बाद अपना ये वाला बैग कैरी किया है। इसको मैं उठाती इसलिए ज़्यादा नहीं थी क्योंकि इसके साथ ये मैंने अटैच नहीं किया था, तो आज मैंने इसके साथ इसका बेल्ट अटैच कर दिया तो उसको कैरी करना आसान हो गया। और ये जो सारे बैग्स वाला मैं दिखाती हूँ इसलिए कि विश लिस्ट में आपकी हो, जब कभी आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं आराम से। स्वेटर्स पे और कोट्स पे ब्रोच लगा लिया करें, ये जो आपको अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेटेड सा लगता है। ये ब्रोच शीन का है, मेरी बहन सादिया मेरे लिए लेकर आई है। और ये वाला जो ड्रेस है ये ऑस्ट्रेलिया से जो मेरी बहन लेकर आई है वो सब मेरे साथ है। अल्लाह मियाँ बहुत सारे गैब से भी उसको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं जितने बड़े दिल से वो हम सबको चीज़ें दे रही होती हैं। मैं और आबिद अब आया बैंक में छोटा सा 1-2 हमारे काम है वो कर लें। और अभी धूप मैंने सन ब्लॉक नहीं लगाई हुई आज बिल्कुल भी, तो ज़रा गाड़ी पार्क शा करके काम करे। फिर हमारा कार में वो दूसरी अपनी कार में वो ज़रा अपने काम करें, हम थोड़े अपने काम करें। और अब ज़रा हम अंदर चलते हैं। और मुझे याद है जब मैंने अपना चैनल मेरा रजिस्टर करवाया, साथ अकाउंट नंबर वगैरह लिखवाना था, पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स में करे, उस वक्त तक मैंने ना कुछ अपनी वीडियोस अपलोड कर दी थी। लाइक आपको ना वो लोग जो यूट्यूब पर नए हैं, मैं वैसे मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, हालांकि आप सब लोगों को शायद उसकी ज़रूरत ना हो। वो ये कि आपको ना 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं और 4000 वॉच आवर्स के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो मैंने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए तो मैं खैर आई यहाँ पे, मैंने अपना अकाउंट नंबर वगैरह देना था वो लेके आई मैं यहाँ पर। तो उस वक्त तक मेरी कुछ वीडियोस ज़रा अपलोड हो चुकी हुई थी। तो मुझे पहली अपनी यूट्यूब फैमिली में से यहाँ पे मिली जिन्होंने मुझे पहचाना, और वो मुझे कहने लगी, रोमा उनका नाम था, उन्होंने मुझे कहा कि आज सुबह जब मैं नमाज़ पढ़ी थी तहज्जुद के वक्त, तो वैसे ही मुझे आपका ख्याल आया कि उनकी वीडियो आई है कि नहीं आई है। तो मैंने कहा वो इस्लामाबाद पिंडी में ही होती है, शायद कभी मुझे ज़िंदगी में मिल जाए। और कहती आज आप मुझे मिल गए। तो एनीवेज़, तो मेरा ये कनेक्शन आज वैसे आप लोगों से शेयर किया बात। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं ग्लास, और ये इसमें खाना वाना सर्व करने के लिए। और ये ग्लास का मैंने अभी भी सुना है कि बहुत, और ये डबल कोटेड है, यानी इसमें ठंडा गर्म टाइप रहेगा ना। ये भी है, ये भी बहुत अच्छा है ना, ये भी अच्छा है। हाँ, ये पहले ज़माने में ना इसमें आइसक्रीम सर्व होती थी, और ऐसे बहुत पहले। ये सॉरी ये भी बड़ी नीट से हैं, छान वो हैं, बास्केट्स हैं अच्छी हैं, ये भी है, स्टील भी अच्छा होता है। ये भी हेल्थ वाइज बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ही अच्छा है। ये कप कितना प्यारा है, ये भी मेरी सेहत अच्छी होगी अगर मैं इसमें कुछ चाय वाय पीऊँगी ना, अच्छी होने के लिए ना। वैसे जब इंसान खुश होता है ना तो भी सेहत अच्छी हो जाती है, खुश होके भी जिस चीज़ में कुछ खाए पिए तो वो अच्छा हो जाता है। ये मेरा वो ग्रीन वाला मग, और ये वाला इसका जो घर में पड़ा हुआ है मेरे ऑलरेडी। ये कोसार में मैं अक्सर इधर आप लोगों से मिलती हूँ। ये मॉडर्न बेलना है, हाँ इसकी बात हो रही थी। आइसक्रीम आयरा को दूंगी मैं, अच्छा। और लाइना यू वांट, आयरा यू वांट आइसक्रीम? यस, आइस। मैं आइसक्रीम मैं इनको लेके दूंगी। अगर तुमने आइसक्रीम में से एक चम्मच भी लिया ना तो अगर आप वहाँ जाओगी तो मैं क्यों नहीं लूँगी? नहीं, मैं तुम तो नहीं आपका ट्रिप बचा नहीं तो था। तो इस वक्त जब तुम एलिगेंट लेडी और ग्रेसफुल बनी थी उस वक्त तुम्हें सोचना चाहिए था। अब नहीं तुम्हें। अपने घर जा रही हूँ, काफ़ी सारी अच्छे से वो नहीं है अगर, अच्छा जी। असल में मैं एनीवेज तो
अभी घर जा रहे हैं हम लोग और घर में ना 2 चीज़ें मैंने ली हैं वहाँ से, वो जाके घर आपको दिखाती हूँ। जो मैं बात कर रही थी ना कि चांदी का और ये गोल्डन और सिल्वर बर्तन इसमें पानी पीने से या कुछ खाने से क्या फ़र्क होता है, ये मैं घर जाके एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा मुझे लग रहा है गाड़ी में आवाज़ कुछ गूंज रही है ज़्यादा। तो आज मैं अच्छे तरीके से वार्म होके और अच्छे कपड़े गरम शरम पहन के जब आप बाहर जाए ना तो आप ठीक रहते हैं और आपको सर्दी नहीं लगती। मेरे जो बच्चे हैं ना बाहर होते हैं और मेरी जो नीस है वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पे बर्फ़ शरफ़ से ठंडा मौसम होता है, -डिग्रीज़ में भी जब वो प्रॉपरली ड्रेस्ड होते हैं ना बच्चे, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ऐसे कपड़े मिलते हैं जो कि लेयर्स पतली भी हो ना लेकिन दे आर वार्म इनफ, तो वो फिर विंड ब्रेकर वगैरह भी पहने होते हैं तो वो मौसम को इंजॉय करते हैं। तो मेरी नीस का आबिद वो बता रही थी मेरी बहन कि वो -8 डिग्री में आराम से अपने हस्बैंड के साथ वॉक पे गई थी, यानी कि काम पे जा रही थी, वॉक कर रही थी। स्नो थी कुछ इर्द गिर्द और रास्ते से बड़ा प्यारा सा एक रास्ता था वो जहाँ पे यूरोप में जिधर वो है बड़ी खूबसूरत सा वो एरिया, तो वॉक कर रही थी वहाँ पे। तो जो भी सीज़न है उसके हिसाब से अगर आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, उसके हिसाब से उसी मौसम के फ्रूट खाएं, उसी मौसम के हिसाब के कपड़े पहने तो आप हर सीज़न को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, तमाम तर हिफाजती इक़दामात लिए, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है जब कोई इंसान दूसरा इंसान आपके मुंह पे आके छींक मार जाए तो सोचें आपकी लाइफ क्या रह जाती है, कुछ भी नहीं। ये कुछ मेरे साथ हुआ। लाइफ में प्रिकॉशंस बहुत ली मैंने, लेकिन कुछ लोगों ने जब मेरे मुंह पे आके छींक मारी तो उनके जर्म्स कुछ मेरे अंदर गए और मैं कुछ हो गई नासाज और बीमार। एनीवेज कोई बात नहीं, अल्लाह शिफा देगा और मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी, अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ। बालों के उजड़ेपन की खैर है, बाल डाई होने वाले हैं वो भी खैर है। इंशाल्लाह ताला मैं एक दिन बाल कल परसों में बहुत जल्दी जाके डाई शाई करा लूँगी और कुछ ज़रूरत है अभी काफ़ी दिन से मेहमान शहमान ये वो सब कुछ घर में चल रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी डाइंग बालों को। तो एक्चुअली ना मैं के ओवर एक्साइटमेंट, रात को जागना, बातें करना, ये वो सब, वो भी जो है ना एंड रिज़ल्ट आपका यही होता है कि आप फटीग्ड होते हैं। और वो अभी प्लीज़ चाय दे दो, इधर ही रखना चाय बना, तो आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो ही जाती है। खैर अब मैं वेट कर रही हूँ मेरी बहनें आ जाएँ तो फिर देखें लाइफ किस तरफ लेके जाती है। अब मेरी तबीयत ख़राब लग रही है आपको? मेरी शक्ल देख के आपको मेरी तबीयत ख़राब लग रही है? मेरी हालत देखो। और अगर आप लोगों को भी मेरी तबीयत ख़राब लग रही है ना तो आप लोगों को बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे ना एलर्जी हो रही है। और कल मैं किसी से, वो जो मैंने पहले बताया किसी से मिली थी, तो बस मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ज़रा मेरी कुछ तबीयत ख़राब होने वाली है। एनीवेज तो खैर मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, मेरी सेहत ठीक हो जाए। बाय द टाइम मेरी वीडियो आए तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। कोसार में गई थी और वहाँ पे बहुत मज़ा आया, अपनी बहनों के साथ बैठी, फ्रेंड्स वगैरह भी कुछ आई उनके साथ, अच्छा टाइम गुजरा मेरा। और जो वहाँ से ग्लासेस सिल्वर के और गोल्ड के लिए, वो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बिद की चीज़ें पड़ी होती हैं मुझे। ये शादी का कार्ड है, लामिया खुश रखे बच्चों का, जिनका मैंने आपको बताया, अबू ज़र मरियम का और खदीजा की फ्रेंड अना उसकी बहन का। अच्छा जी, ये बहुत प्यारे रोज़ेज़ जो अब थोड़े थोड़े दुनिया से जाने वाले लग रहे हैं मुझे। नरगिस के फूल जो उस दिन दिखाए थे वो ख़त्म हो गए, अब ये दूसरे वाले हैं। और ये हैं वो ग्लासेस जो मैंने लिए हैं, 2 सिल्वर के और 1 ये गोल्डन। अच्छा, ये बड़े अच्छे मटेरियल का है, डबल है ये, लाइक इसमें पानी ठंडा गरम दोनों रहेंगे, मतलब गरम भी रहेगा और ठंडा भी, डबल ग्लेस है। और जो पीतल वाली स्मेल है ना वो इसमें से नहीं आ रही। ये है 1400 का, बहुत प्यारा सा है। अब मैं इसके फ़ायदे आपको बताऊंगी। और ये है स्टील के 2 ग्लास और ये है 290 यानी 300 का। तो ये मैं लेकर आई हूँ ग्लासेस। अच्छा जी, दुनिया आपने देखा होगा कि शुरू में
कहते थे ना, जो शुरू में क्या अभी भी कहते हैं कि फ़लाँ इंसान वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ, चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, और इस तरह से बहुत सारे मतलब एक लाड की या किसी की ये बात थी कि वो बहुत लाडला पैदा हुआ था, या दुनिया में उसने बहुत प्यार बटोरा जब वो पैदा हुआ, तो उसका इससे एक बात होती थी ना। तो चांदी में और सोने के या पीतल के ग्लास में या प्लेट को यूज़ करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च की, हॉर्सेस माउथ पूछा लोगों से, या जिनको पता था उनसे बात की, तो पता ये चला कि जिस तरह अगर आप सिल्वर मटेरियल में पानी पीते हैं वो आपकी इमोशनली बहुत अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग करता है, और कभी अगर आप बहुत डाउन फील कर रहे हो या कुछ, तो आप गोल्डन जो चीज़ है या पीतल का या जो ये गोल्डन मटेरियल है, उसमें ज़ाहिर है सोने के तो अब ग्लास नहीं बनेंगे, वो आपको कॉन्फिडेंस या आपको एक तरह से आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। अब मैं ये बात नहीं कह रही जो अब मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ जाएंगे, नहीं इन बातों पे यकीन ना करें, ये वो मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक ये भी नॉलेज है कि जिस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह कहते हैं कि मनी प्लांट रखने से ये होता है, फंक्शन, ये बातें होता अल्लाह का करम में, बस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे मोर के परों वाली बात थी, वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो सिल्वर के ग्लास में पानी पीना आपको इमोशनली कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग करता है, और जो गोल्डन उसमें पानी पिएं या प्लेट यूज़ करें या चाय या दूध, वो आपको एक कॉन्फिडेंस लेके आता है, और आप अगर डाउन फील कर रहे हैं तो आपको एनर्जी मिलती है उससे। तो ये बातें हैं, मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये नहीं मैं आपसे कह रही कि आप इस पर ट्रस्ट करेंगे, आप अमल करने लग पड़े, वैसे ही मैंने आपसे बात शेयर की है। मुझे तो ये खूबसूरत और अच्छे लगे थे, तो मैंने ये ले लिया, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे इनको इधर ही होना चाहिए, इतना सेट से हुए चीज़ें उठा लूँ यहाँ से, तो लग रहा है जैसे ये मेरे ही ग्लास थे और मुझे ही ये लेके आने थे। इसमें ना मग्स और कप्स वगैरह भी पड़े हुए थे, मैंने सिर्फ पानी के लिए भी लिए हैं। तो मग भी बहुत क्यूट और अच्छा था, वो भी डबल उसके ऊपर कोटिंग वगैरह थी, यानी आप ठंडा और गर्म दोनों तरीके से उसको यूज़ कर सकते थे। उसमें चाय वगैरह भी पी सकते हैं, गर्म दूध वगैरह भी पी सकते हैं, और उसमें आप पानी भी पी सकते हैं। ये मतलब आप हाथ लगाएंगे ना तो आपको उसका मटीरियल अच्छा लगेगा, कहने का मतलब सारा का सारा ये है। रात हो चुकी है, मैं ज़रा सबसे पहले तो लैंप्स ऑफ कर लूँ। आज मेरे टीवी का स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया, बड़ी सख्त मुझे टेंशन हो रही है कि अल्लाह करे वो ना टीवी ख़राब ना हो और सब खैर खैरियत रहे। तो मतलब क्योंकि लाइट फ्लक्चुएट वगैरह करती है ना, तो उससे मुझे होता है कि चीज़ें ना ख़राब हो जाए। और मैं बहुत वहमी हूँ, मैं बहुत टीवी वगैरह जो है ना, या हर चीज़ के साथ मैंने स्टेबलाइज़र वगैरह लगाया हुआ होता है, ताकि वो लाइट के ऊपर नीचे होने से चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो अच्छा, छोटी सी चीज़ को घर में आती है ना, मज़ा बड़ा आता है, खुशी बड़ी होती है कि फ़लाँ चीज़ घर में आई है और अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है। आप लोगों को भी इसी तरह से होती होगी। तबीयत मेरी सख्त ख़राब हो रही है, और खैर मैं अपनी बहनों वगैरह के साथ जब बैठी हुई थी तो मैंने मास्क पहना हुआ था ताकि मेरी एलर्जी से बाकी सब किसी को नुकसान ना हो। ये कोट बाय द वे मैं साथ अपना लेकर गई हुई थी आज, कि जैसी सर्दी लगेगी तो मैं पहन लूँगी। ये मेरा बैग है जो मैंने आप लोगों को सुबह दिखाया था, मैं कैरी कर रही थी आज। और मैंने ना अब जैसे मेरी बहन वापस आई, मेरे जो अच्छे वाले महंगे वाले बैग्स हैं वो काफ़ी अर्से से, मैं सच बताऊँ, मैंने यूज़ ही नहीं किए थे। कुछ ऐसे डाउन सा फील कर रही थी पिछले कुछ महीनों से, लेकिन अब एक नई एनर्जी आ गई है। तो आप लोग दुआ करें, सब खैरियत रहे। बहुत सारी छोटी छोटी और अच्छी अच्छी न्यूज़ आप लोगों को कुछ अर्से में सुनाऊंगी। अमेरिका जा रही हूँ बच्चों के साथ, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। दुआओं की ज़रूरत सबको होती है, मैं आप सब लोगों के लिए करती हूँ, आप भी करें। और प्लीज़ इस तरह से, जिस तरह से मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, और मैं आप लोगों हमेशा, मैं अपने सारी यूट्यूब फैमिली की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी को मैसेज करें या कुछ कहें या कोई लिखें या कुछ, तो थोड़ा सा ये सोचा करें कि अगर मैसेज लेट हो गया है कुछ, तो कोई बात नहीं, वो इंसान बिज़ी होगा कहीं या कुछ कर रहा होगा, फ़ौरन गलत फहमी ना पाला करें। बस इतना सा ही मुझे कहना था। आप लोगों से मिलूँगी कल।